हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज है 4 जून 2020 और 4 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन कब मनाया जाता है। तो ये कितने तारीख को मनाया जाता है? यह 4 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यानी आज के दिन मनाया जाता है। 4 जून को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है। यानी जो बच्चे क्या होते हैं, बाहर से आकर किसी राज्य के अंदर रुकते हैं, तो उन बच्चों के प्रति क्या होती है, सहानुभूति ना होकर उनके क्या कहता है, उनके साथ में हिंसक व्यवहार किया जाता है, उनके साथ अन्याय किया जाता है। तो इसको देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने 4 जून को क्या मनाना स्टार्ट किया है? इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन मनाना शुरुआत की है। यह कदम क्यों उठाया गया है? क्योंकि जब भी कोई भी देश किसी भी देश से दूसरे देश में कोई बच्चा जाता है, किसी राज्य से दूसरे राज्य में छोटे बच्चे जाते हैं, तो वहाँ पे उनका क्या होता है, उनके हितों का उनके साथ में हिंसक व्यवहार होता है, उनके साथ अन्याय किया जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। इस वजह से इस समाज में जो बच्चों को देखते हुए क्या होता है, उनका शोषण जो होता है, उसके विरुद्ध इसके दिवस को मनाया जाता है। और यह सबसे ज़्यादा कदम किस देश में उठाया गया है? इसका जो वर्तमान में उदाहरण है वह श्रीलंका है। श्रीलंका, बांग्लादेश व मिस्र के अंदर इनका सबसे ज़्यादा क्या है, बच्चों के प्रति जो व्यवहार है, उनके खिलाफ जो किया गया है, उसको देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने यह कदम उठाया है। तो इसलिए क्या कहता है, यह दिवस 4 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक ऐप क्या है, लॉन्च किया है? आयुष कवच यानी जिसको देखते ही पता लग रहा है कि ये कौन से विभाग ने लॉन्च किया होगा? आयुष मंत्रालय ने किया होगा। क्या है? आयुष मंत्रालय ने क्या है, इसको लॉन्च किया है। इसके तहत में क्या है, जो भी अपनी इंडियन आयुर्वेदा है, क्या है, इंडियन आयुर्वेदा है, उसको उपयोग में लेते हुए, आयुर्वेद को उपयोग में लेते हुए जो कोविड-19 है उसके जो इफ़ेक्ट हैं उनको अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कोविड-19 है उसके क्या कहते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उनसे बढ़ा सकते हैं, आयुर्वेद को उपयोग में लेते हुए, और लोगों को इसके प्रति क्या करना है, जागरूक करना है। तो यह कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? यह उत्तर प्रदेश के राज्य, उत्तर प्रदेश ने क्या किया, इसको लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ। और वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। क्या है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल क्या है, वहाँ की गवर्नर है, यानी राज्यपाल हैं। तो यह क्यों, किस लिए बनाया है? यह लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, और आयुर्वेद के बारे में जो भी नॉलेज जानकारी है वो सभी व्यक्तियों को पहुँच सके, एक हर व्यक्ति के पास में क्या हो, इसको पहुँच सके। इसलिए क्या क्या है, इसने इसको लॉन्च किया है। और किसने लॉन्च करवाया इसको? आयुष विभाग ने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म लघु और मध्यम MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की समस्या का समाधान करने हेतु केंद्र सरकार ने किस नाम का पोर्टल लॉन्च किया है? किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? किस नाम का पोर्टल लॉन्च किया है? अभी केंद्र सरकार ने क्या किया है, जो हमारे MSMES जो उद्योग हैं उनके लिए क्या किया है, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। उसके तहत में क्या होगा, जो MSE हमारे जो लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग हैं उनको हेल्प करने के लिए क्या है, उनको ऋण प्रोवाइड करवाया जाए, जिससे उन्हें क्या है कि जो कोविड-19 की वजह से जो हालत ख़राब हुई है वो क्या हो, सुचारू रूप से ठीक की जा सके। तो इसलिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? इसमें चैंपियन नामक क्या क्या है, इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है। क्या क्या है? चैंपियन पोर्टल क्या क्या है, लॉन्च किया है। इस प्रणाली में क्या होगा, जो सूचना प्रणाली है वो किसने लॉन्च की है? सूचना संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित सूचना प्रणाली है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी पर क्या है, सूचना प्रणाली है। इस प्रणाली का क्या है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सहायता से पूर्ण रूप से क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, किसने क्या है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने क्या किया, इसको लॉन्च किया है।
सहायता से, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सहायता से पूर्ण देश में और यह किस में है, स्वदेशी तकनीकी से तैयार किया हुआ क्या है, ये पोर्टल है। और इसका जो मेन उद्देश्य है, क्या है, पर्पज है, वो क्या है, इन कठिन परिस्थितियों के अंदर भी कोविड-19 की जो वजह से क्या आती है, तकलीफें आई हैं एमएसएमई सेक्टर को, उनकी क्या करना है, उनको उबारना, उनकी सहायता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की नई उच्चायुक्त एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन के अंदर भारत की जो नई उच्चायुक्त है वो किसने अपॉइंटमेंट किया गया है? तो इनको किन्हें बनाया गया है? इन्हें गायत्री कुमार को क्या गया है वहाँ पे एम्बेसडर बनाया गया है। और ये कौन से बैच की आईएफएस अधिकारी है? कौन से बैच की है? 1986 के बैच की क्या है ये? आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस में क्या थी ये? अधिकारी है। और ये किनकी जगह लेंगी? ये लेंगी रुचि घनश्याम की जगह लेंगे। रुचि घनश्याम की जगह क्या लेंगी? ये अपने जगह लेंगे। इससे पहले अभी जो यहाँ पे ब्रिटेन में बनी है, इनसे पहले इनका कहाँ पे वर्तमान में कहाँ पे कार्यरत थी? ये वर्तमान में बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपियन यूनियन में क्या थी? ये एम्बेसडर थी। क्या थी? यूरोपियन यूनियन के अंदर एम्बेसडर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? अभी कोलकाता जो पोर्ट है उसका नाम क्या है? चेंज कर दिया गया है। उसका नाम किसके नाम पर रखा है? श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर क्या रख दिया उनको? बदलकर पोर्ट का नाम क्या रखा है? श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट नाम रख दिया गया है कोलकाता पर। तो ये क्यों, यह जो कदम है ये क्यों लिया गया है? अभी कृषि के लिए क्या किया गया है? एक कृषि के लिए लॉन्च किया गया है योजना। उसके तहत में क्या है, किसान है वो अपने कहीं पे भी और अपने पूरे देश के अंदर कहीं पे भी अपनी जो अनाज है उनको क्या कर रहे थे, बेच सकते हैं, यानी कहीं पे भी बेच सकते हैं। इस वजह से यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा यह घोषणा किन्होंने की? यह घोषणा हमारे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अभी दिल्ली के अंदर जो बीजेपी का अध्यक्ष था, दिल्ली जो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है अपना, उसके अंदर क्या किया गया है? दिल्ली का जो बीजेपी का अध्यक्ष था उनको बदलकर किनको अपॉइंटमेंट क्या है? श्री आदेश गुप्ता जी को क्या है वहाँ पे बनाया गया है। और आदेश गुप्ता जी कहाँ के हैं? वो दिल्ली के ही हैं, लोकल एरिया के अंदर है, इसलिए उनको वहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया है। और उनको वो आदेश गुप्ता जी किन की जगह लेंगे? इससे पहले मनोज तिवारी जी जो बिहार के हैं, क्या है, जो बिहार के हैं, उनकी जगह वो लेंगे। और ये इससे पहले जो आदेश गुप्ता जी वो कहाँ पे अपॉइंटमेंट में थे? इससे पहले नॉर्थ दिल्ली है, वहाँ के क्या थे? वो बीजेपी से मेयर थे। क्या थे? बीजेपी नॉर्थ दिल्ली के क्या थे? मेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे लंबे धनिये के पौधे का रिकॉर्ड किस देश के नाम है? यानी अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे लंबे धनिये के पौधे का रिकॉर्ड बनाया गया है। वो कितना है? 7.2 फीट है। कितना है? 7.2 फीट है। तो वह कौन से देश के नाम रहा है? यह अपना देश भारत है। कौन सा? अपना देश भारत। उसके नाम पर क्या है? सबसे लंबे धनिये के पौधे का रिकॉर्ड नाम दर्ज हुआ है। और यह किस किसान ने किया है? कहाँ का है? यह उत्तराखंड का। कहाँ के हैं? उत्तराखंड के गोपाल, क्या नाम है? गोपाल नाम है, उनके नाम पे क्या है? इसको रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। अभी गोपाल जी इन्होंने क्या किया था? जब यह पौधा 6.1 फीट का था, 6.1 फीट का था, तो इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या किया था? रिकॉर्ड के लिए नाम दर्ज करवाया था। उसके बाद में अब जब इनका जो रिकॉर्ड का क्या आया है? मेल आया है, ईमेल आया है, तो जब वो पौधा कितने फीट का हो गया है? 7.2 फीट का क्या हो गया? वो पौधा हो गया है। और ये कहाँ के कारोबारी हैं? ये दिल्ली के अंदर कारोबार करते हैं, दिल्ली में कारोबार करते हैं। इसके अलावा गोपाल जी का एक नाम और है। इनको किस नाम से जानता है? इनको एप्पल मैन से नाम से जाना जाता है। एप्पल मैन के नाम से क्या करते हैं? इनको जाना जाता है। तो इसका रिकॉर्ड किसके नाम पर रहा? हमारे देश भारत में। और जो गोपाल जी हैं वो कहाँ के हैं? वो उत्तराखंड के, कहाँ के हैं? उत्तराखंड के बिल्लेख गांव से हैं। उत्तराखंड के बिल्लेख गांव से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अरब सागर में किस चक्रवाती तूफान के कारण भारत की पश्चिमी तटीय राज्यों में अलर्ट जारी किया है? अभी मौसम विभाग ने एक सूचना जारी की है, गाइडलाइन जारी की है। उसके तहत में क्या गया है? पश्चिमी जो अरब सागर एरिया है उसमें क्या आ रहा है? तूफान आ रहा है, चक्रवाती तूफान आ रहा है। तो इससे क्या वहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया है। और यह तूफान का नाम क्या है? निसर्ग तूफान है। क्या है? निसर्ग तूफान है। और यह पहली बार हुआ है 100 सालों में,
यह पहली बार हुआ है पिछली एक सदी के अंदर, पिछली एक सदी में पहली बार हुआ है जब कोई तूफान महाराष्ट्र के तट के ऊपर टकरा रहा है। इससे पहले 1948 में और 1980 के अंदर भी क्या आ चुका है, तूफान आ चुका है, बट वो वहाँ मुंबई तट से पहुँचने से पहले पहले वो क्या हो गए थे, समुद्र में ही ख़त्म हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस तूफान से सबसे ज़्यादा नुकसान कौन कौन से राज्यों में हुआ है? सबसे ज़्यादा नुकसान गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? अभी कोविड-19 की वजह से सभी क्षेत्रों के अंदर क्या हुआ, भारी नुकसान हुआ है। सभी क्षेत्र क्या है, भारी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। इस वजह से किसानों की मदद के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है, अभी जो 14 फसल हैं, क्या है, 14 खरीफ की जो फसल है उनके जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है उनको क्या किया, उनको बढ़ा दिया है। तो इनको बढ़ाने की क्या कर दी है, मंजूरी दी, जिससे क्या है किसानों की भी हेल्प हो और वो अपनी जो माली हालत है उसको क्या करते हैं, सुधार सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया ई पाठ्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? अभी इंडिया के अंदर क्या है, कोविड-19 की वजह से कोई भी खेल नहीं हो पा रहा था। इस वजह से हमारे जो खेल मंत्री हैं श्री किरण रिजिजू जी, उन्होंने और श्री अर्जुन मुंडा जी ने, आदिवासी मंत्री कौन है, श्री अर्जुन मुंडा जी ने, दोनों ने क्या किया, मिलकर एक खेलो इंडिया ई पाठ्यक्रम का क्या किया, उद्घाटन किया है। तो इनमें कौन सा आएगा, किरण रिजिजू और अर्जुन मुंडा दोनों ने मिलकर क्या किया, इसका उद्घाटन किया है। और यह क्या, इसका मेन मकसद क्या है, जो गांव ग्रामीण इलाकों में जो विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, वो बड़े लेवल पर पहुंच नहीं सकते, इसलिए उनको आसानी से एक मंच प्रोवाइड करवा सके और उनको तीरंदाजी के अंदर, किसके अंदर, तीरंदाजी के अंदर उनको पारंगत और प्रशिक्षित कोच की व्यवस्था करवाई जा सके। और यह किसने मिलकर लॉन्च किया है, किसने मिलकर साथ में किया है, यह साई और राष्ट्रीय खेल महासंघों ने मिलकर क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है, इसको जारी किया है। तो साई का फुल फॉर्म क्या है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल महासंघ दोनों ने मिलकर इस कार्यक्रम को क्या किया, आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन, अभी आपने देखा होगा हर लेक्चर के अंदर एक जल जीवन मिशन से क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। और जल जीवन मिशन क्या है, केंद्र सरकार की एक पहल है, एक केंद्र सरकार की क्या है, पहल है। और केंद्र सरकार ने क्या कहा है, इनकी 2024 तक पूरे देश के अंदर सभी घरों के अंदर शुद्ध पेयजल का क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। तो अभी केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो यह कौन सा राज्य है, असम राज्य। असम राज्य को 1407 करोड़ रुपए क्या किए हैं, आवंटित किए हैं केंद्र सरकार ने, किसके लिए, जल जीवन मिशन के लिए। और इसमें क्या है, असम को क्या है, 2020-21 तक 13 लाख लोगों को क्या करना है, इनको नल कनेक्शन क्या करना है, प्रोवाइड करवाना है। यह किसका उद्देश्य है, असम सरकार का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने मोबाइल फ़ोन उत्पादन में दुनिया का शीर्ष देश बनाने के साथ, यानी अभी भारत है वह दुनिया के शीर्ष देशों में शुमार हो गया जो क्या करते हैं, मोबाइल का उत्पादन करते हैं। तो भारत कौन सा स्थान है, भारत का, हमारे देश भारत का सेकंड स्थान है। और फर्स्ट नंबर पे कौन है, चीन है। कौन है, फर्स्ट नंबर पे चीन है। क्या है क्वेश्चन, शीर्ष देशों बनाने के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों और उनके कल पुर्जों के उत्पादन को गति देने के उद्देश्य से करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत से कितनी नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है? अभी भारत है वह सेकंड देश बन गया है वर्ल्ड के अंदर जो मोबाइल उत्पादन कर रहा है। इसके साथ में कई योजनाओं की क्या घोषणा की है। तो कितनी योजनाओं की घोषणा की गई केंद्र सरकार के द्वारा? अभी 3 योजनाओं की घोषणा की गई है। यह तीनों योजनाएं कौन कौन सी है? एक तो योजना क्या है, जो इनकी वजह से मोबाइल कंपनियां जो लग रही हैं उनकी वजह से मैक्सिमम लोगों को क्या करना है, रोजगार प्रोवाइड करवाना है। इसके साथ में एक्सपोर्ट है, क्या है, निर्यात है, उसको भी क्या करना है, बढ़ाना है। और जो इंडस्ट्री है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करनी है, कवर करवानी है। इस वजह से इन तीनों योजनाओं की क्या है, घोषणा की गई है। और वो भी कितने में, 50,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 नई योजनाएं क्या करनी है, शुरुआत करनी है। आज के लिए ही इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि अच्छा लगता है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।